बताइए, 2011 में मजबूती से क्या भारत का पक्ष नहीं रखा गया था? इस वक्त ये इल्जाम लग रहा था। आनंद जी। नहीं, पद्मजा जी, मोदी साहब के पूरे भाषण को सुना मैं। देखिए आदरणीय मोदी जी अभी तो इस डिबेट में नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि मोदी साहब, भारत विश्व गुरु आपके आने के बाद बना है, 14 के बाद। उसके पहले हम लोग विश्व गुरु वगैरह नहीं थे। वहाँ के राष्ट्रपतियों की आप जैसी मित्रता नहीं होती थी जैसे आपकी और आज ट्रंप की है ना, कि टैरिफ वगैरह लगाने के लिए जरा सा भी सोचते नहीं, लगा देते हैं, पूछते भी नहीं हैं, तो आपको बुलाते भी नहीं है अपने शपथ समारोह में। तो इतनी गहरी दोस्तियां पहले नहीं होती थी। शायद हो सकता है सफलता हो सकता है सरकारें नाकामयाब रही हो, कोई बात नहीं, आपने बहुत मेहनत की, 16 साल बाद ही सही इसको लाया है। आप इसका पूरा जितना ढिंडोरा पीटना है पीटिए, लेकिन देश पहले रखिए। उस तरुण राणा से कुछ पूछिए, कुछ पूछताछ करवाइए, कुछ खुफिया जानकारी निकलवाइए, कुछ उगलवाइए उसके मुंह से। जो पाकिस्तान हम पर बार बार एक प्रकार से हमले करता है, या हाफिज सईद हो या ISI हो या पूरी पाकिस्तानी सेना जो एजेंट के रूप में काम करती है पाकिस्तान के लिए या हमारे देश के खिलाफ, उस सब पे जरा काम करिए। मालिक आनंद दुबे को आपसे उम्मीद है कि अब अगला हाफिज सईद होगा, ISI को आप खत्म करेंगे? पद्मजा जी, हाँ बहुत उम्मीद है, विश्व गुरु है। तो सबसे पहले तो देखिए, हम सभी लोग अच्छी तरह से डिबेट कर रहे हैं, तो तू तड़ाक पर्सनलाइज्ड कमेंट्स और हस्तक्षेप से हम बचे। और मैं चाहता हूं कि सुरेंद्र जी की भी बात मैं सुनूं और उनके पॉइंट्स को समझूं। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूं 40 सेकंड में मैं अपनी बात कर लूं। देखिए, सबसे पहले आनंद जी को स्वाभाविक है हमसे ही एक्सपेक्टेशन होगी, क्योंकि जो भी बाला साहेब ठाकरे जी का सच्चा अनुयायी होगा ना, उनके सामना के लेख पढ़ेगा और बोलेगा कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को कितना बाला साहेब कोसते थे आतंकवाद से समझौता करने के लिए। अब उम्मीद है कि बाला साहेब ठाकरे के विचारों को तो छोड़ा नहीं होगा ना आनंद जी ने, तो वो हमसे ही उम्मीद करेंगे। वो सामना पे भी लिखते थे कि मोदी जैसा व्यक्ति चाहिए तब ये आतंकवादियों पर प्रहार होगा। ये स्वयं सामना में लिखा है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दीजिए आनंद जी। दूसरी बात, अभी देखिए मैं कौन सी बात को भरोसा करूं। मेरे मित्र आनंद जी भी है और सुरेंद्र जी को मैं अपना बड़ा मानता हूं परिवार का। सुरेंद्र जी ने बोला छोटी मछली आई है, पद्मजा जी याद है, और आनंद जी ने क्या बोला, ये भारत की विजय है। कौन सही है पद्मजा जी? जरा आप इंडिया अलायंस का जो है ना वो बाद में आप देख लेना कि कौन सही बोल रहा है। क्योंकि अब सुरेंद्र जी ने एक बात सही बोली पद्मजा जी, कि कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने अक्यूज नंबर 1 डेविड हेडमंड कोहली को बनाया था। उसके बाद अक्यूज नंबर 2 पता है किसको बनाया था पूरे किस्से में? तहावुर राणा। अगर तहावुर राणा छोटी मछली है साहब, तो अक्यूज नंबर 2 बना दिया छोटी मछली को आपने, और उसको जेल में कैद भी नहीं कर पाए जब यूएस में आपकी चलती नहीं थी। आज डिप्लोमेटिकली चल रही है, इसने केवल तहावुर राणा नहीं बल्कि मैं आपको 13 से 14 नाम गिनवा सकता हूं। अब्दुल वाहिद सिद्दी बाप्पा, मंसूर फारूक टकला, अबू सालेम, सलमान, वो वाले सलमान खान नहीं, ये दूसरे सलमान खान, तहावुर राणा, ऐसे कई लंबी लिस्ट है एक्स्ट्राडाइटेड टेररिस्ट और क्रिमिनल्स की। आप अपने समय के गिनवा दीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया कि क्यों आपने फली मेजर की बात नहीं सुनी, पर मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। बस लास्ट सवाल है मेरा कि आपने बताया डेविड हेडली, यही डेविड हेडली ने बोला था इशरत जहां आतंकी है एलईटी की, तो इन्होंने आईबी जो आसिफ इब्राहिम के तहत थी उसकी बात को नकार कर चिदम्बरम ने बोला नो, इशरत जहां इज नॉट अ टेररिस्ट। ये सीबीआई ने बोला था, और सीबीआई और आईबी अलग अलग राह में चल रहे थे। ये एक लौता ऐसा उदाहरण है इस देश में। बताइए सैयद जवाद, इतनी देर क्यों हो गई, और अब जब आए हैं तो कह रहे हैं कि भाई हमारी क्रेडिट है, ये हमने करवाया? नहीं, देखिए ऐसे गंभीर मुद्दों पर सारी मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को एक साथ जो है एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। लेकिन हैरत की बात ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज़ का श्रेय जो है वो खुद लेना चाहती है और वो लेने में माहिर है। लेकिन हैरत की बात ये होती है, डेविड हेडली का सबने जिक्र भी कर दिया, तहावुर राणा का भी लोग जिक्र कर रहे हैं कि छोटी मछली है बड़ी मछली है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की खुफिया जो जांच एजेंसी है उसके लिए जासूसी करते हुए भी पकड़े गए थे। 26/11 की बात एक सेकंड, अरे अब तो हमने अभी तो बोलना चालू करा है, अरे यही बता रहे क्या क्यों हुआ 26/11, उसके पीछे की पस मंजर को भी समझिए, क्यों होती है आतंकवादी घटनाएं। ठीक है अगर कांग्रेस के दौर में हुई, लेकिन कांग्रेस के दौर में ही उसको आतंकवादी घोषित करा गया। लेकिन हाँ, ये कभी नहीं हुआ कि आदरणीय मनमोहन सिंह कभी गए हो पाकिस्तान, बगैर क्लियरेंस लिए पहुंच गए नवाज शरीफ के लिए, वहां पे जाके गलबल्ला करी हो, और आज तक फोटो रिलीज नहीं हुए कि किस किस से मुलाकात हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शादी। चर्चा नहीं कर रहे, मैं ये पूछ रही हूँ तहावुर राणा को लाने में 17 साल क्यों लग गए? सर कभी तो टॉपिक पे अब हम फिर से वही ओ फला आदमी भोपाल के एक गांव में क्यों ऐसा, अब टॉपिक पे बोलिए। तहावुर राणा की बात हो रही है, तहावुर राणा की बात बता रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सी जगह में जो पूरा प्लेटफॉर्म बिछाया वो तो कांग्रेस के दौर में बिछाया गया।
ठीक है, उनको घोषित भी आतंकी जो है करा गया। लेकिन इसका अगर पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है तो मुझे लगता है कि इस श्रेय का हकदार जो असली है वो पूरा कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी के दौर में ही तमाम ऐसे लोगों पे कार्रवाई करी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तो 2013 में जाएंगे तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा? 2013 में तहव्वुर राना को 26/11 के षड्यंत्र से बरी कैसे कर दिया गया? मैं तो आपसे लगातार पूछ रहा हूं, आप सवाल डक कर दे रही है मेरा। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग जब पकड़े गए, और एक तो बड़ा डायरेक्टर हनी ट्रैप में फंसे, वो जासूसी करते उनके, अरे वो आज की दौर की बात है। तहव्वुर राना इधर-उधर की बात मत कीजिए ना। 17 साल से उनके लिए पूरा प्लेटफॉर्म, उनको भारत लाने के लिए पूरी मेहनत जो है, पूरी जो है कोशिश। अरे क्यों नहीं करेंगे? अरे सर, आपके लिए शर्म की बात नहीं है? शर्म की बात नहीं है? शर्म की बात नहीं है? ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया जिनके ऊपर गंभीर धाराओं लांघते हुए भोपाल से आपने और मुंबई में आकर के और पूरे मुंबई को किडनैप कर रहे हैं। ये बताइए, बहुत अच्छी बात। अरे बस आप डिफेंड करने लगे। ISI का क्या है? ये देखिए, आपको पता जाएगा, कहीं बोलते कहीं है। ये जो लोग जासूसी बोलते थे उनको समर्थन देने के लिए मैं हमेशा समर्थन दे रहे नहीं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 26/11 पर बोलो ना। 26/11 पे बात कीजिए, 26/11 पे बात कीजिए, पर एक सेकंड आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। बोला जाए, बिल्कुल एक जो इन्होंने पार्टी के नेताओं पे आरोप लगेंगे, भले ही वो ISI के लिए करते हो, लेकिन माननीय वरिष्ठ पत्रकार और हमारे प्रवक्ता शहजाद साहब दामद बरकातू जो है उनको फौरन डिफेंड कर लेंगे। मैं ये डिबेट को साइड ट्रैक नहीं होने देना चाहती। सैयद जवाब, एक सेकंड, मैं ये डिबेट को साइड ट्रैक नहीं होने देना चाहती, क्योंकि ये हर बार यही टैक्टिक होता है कि आकर के आए बाएं साएं कहीं की भी कोई बातें करें। 26/11 और तहव्वुर राना की बात कीजिए,